हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इंटरव्यू टॉपर सीरीज में। और आज हमारे साथ शिवा पटेल जी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस बार के एग्जामिनेशन में जेआरएफ का गोल अकम्प्लिश किया। दिसंबर 2025 एग्जाम में यूजीसी नेट जेआरएफ इन्होंने अकम्प्लिश किया जी। 220 मार्क्स इनका स्कोर था। बहुत बहुत बधाई, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच सर। सर ये सर आपके वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। जी, तो शिवाजी, इस जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। जर्नी आपकी कहाँ से शुरू हुई और कैसी रही ये जर्नी? सर तो जब मैं बीकॉम में था तब मैं जहाँ जहाँ से कोचिंग कर रहा था बीकॉम के लिए, वहाँ सर वहाँ एक जो हमारे जो कोचिंग के सर थे, उन्होंने मेरे को ये यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में बताया था। तब जी। से और मेरे को टीचिंग शुरू से ही अच्छा लगता था। हम्म। तो उस टाइम से क्या बोलते हैं, मैं गोल बना लिया था कि यूजीसी नेट क्लियर करना है। जी। तो आपने गोल तो बना लिया, यूजीसी नेट क्लियर करना है, बट गोल बना लेने से और एग्जाम क्लियर करने तक की जो जर्नी है उसके बारे में भी बताइए। यस सर, यस सर। सर तो मैं जून 2025 में अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। तो उस टाइम मैं कुछ दूसरे प्लेटफॉर्म से कोचिंग लिया था। उस टाइम क्या बोलते हैं, वो पूरी तरीके से मेरे को मिस गाइडेंस किए थे, जिसके चलते मैं अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया था। और खुद मैं बहुत सारे कुछ कुछ चीज़ों को मैं छोड़ दिया था, सिलेबस को अच्छे से मैं कवर भी नहीं किया था, प्रैक्टिस भी नहीं किया था। जी। तो जो फिर पहला उसके अटेम्प्ट बाद आपने, जी जी जी। फिर उसके बाद मैं दिसंबर के लिए मैं आपके प्लेटफॉर्म से स्टडी किया। आपने बहुत अच्छा से गाइड किया। आपने बोला कि प्रैक्टिस करना है करना है। मैं बस सिर्फ उसी प्रैक्टिस किया, पूरा सिलेबस को अच्छे से कवर किया। और रिवीजन भी बहुत बहुत बार रिवीजन किया, रैपिड रिवीजन जो आपका वीडियो है उससे। और पीवाईक्यू भी 14 ईयर्स के पीवाईक्यू भी सॉल्व किए थे। और पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा सॉल्व किए थे सर, बहुत ज़्यादा। जी, तो प्रैक्टिस का मुझे लग रहा है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है आपकी इस जर्नी के अंदर। यस सर, यस सर। जी, तो शिवा, ये भी हम जानना चाहेंगे, तो पहली बार आपने एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं किया, और जब आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो कई बार थोड़ा सा निराश हो जाते हैं, थोड़ा सा डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो फिर उस समय कैसे आप अपने आप को मोटिवेट किया और कैसे नया स्ट्रेटेजी बनाया अगले एग्जामिनेशन के लिए? सर तो जिस टाइम जून में मैं एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया था, तो उस टाइम क्या बोलते हैं, मेरे 68 क्वेश्चन सिर्फ करेक्ट हुए थे। तो उस टाइम बहुत ज्यादा, और कॉमर्स से सिर्फ 39 क्वेश्चन करेक्ट हुए, तो उस टाइम मेरे को बहुत ज्यादा एकदम बहुत बुरा लगा था। हम्म। तो उस टाइम जिस दिन मतलब प्रोविजनल आंसर की आया था, मेरे को पता चल गया था अब तो मतलब पीएचडी भी होना बहुत मुश्किल है। हम्म। तो उस दिन मतलब बहुत, उस दिन पूरा मैं मतलब कुछ भी खाया पिया नहीं, कुछ भी मतलब कि कुछ नहीं कर पा रहा था, मतलब बहुत ज्यादा एकदम डिप्रेशन एंजाइटी में था, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर उस दिन मैं आपको कॉल किया था, मैं आपको बता रहा था कि सर सिर्फ इतने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था सर उस टाइम। फिर जी। उसके बाद आप क्या बोलते हैं, मैं आपका यूट्यूब में पीवाईक्यू उस टाइम देखता था, पीवाईक्यू के वीडियोस। जी। फिर उसके बाद मैं आपके कोर्स में एनरोल किया, मास्टर कोर्स में। जी। तो देखो, मास्टर कोर्स में आपने एनरोल कर लिया, बट मास्टर कोर्स भी अपने आप में एक पूरा समंदर है और बहुत सारी चीजें उस कोर्स के अंदर आपको मिलती हैं। तो कैसे आप प्रिपरेशन करते थे, कितने घंटे डेली पढ़ाई किया करते थे, या किस तरीके से आपका शेड्यूल रहता था, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। यस सर, उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है। तो सर मैं क्या बोलते हैं, जो जो मेरा वीक सब्जेक्ट था, जैसे कि मैं स्टैटिस्टिक्स से मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो आप स्टैटिस्टिक्स को मेरे इतना अच्छे से पढ़ाए थे कि स्टैटिस्टिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया था। स्टैटिस्टिक्स तो मतलब जो जो मतलब कि आ, मतलब सब्जेक्ट मेरे को मतलब कि हार्ड लगते थे, उसमें का मैं सारा सारा लेक्चर देखा था, उसमें से मैं किसी भी चीज़ को मैं नहीं छोड़ा था। जी। फिर उसके बाद जैसे ही मैं लेक्चर मतलब देखता था, और उसके बाद मैं टॉपिक वाइज पीवाईक्यू करता था हमेशा, जी। 14 ईयर्स के। जी। और बस सर यही था। जी। 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 और जैसे जैसे आप साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे थे और हार्ड वाले टॉपिक्स थे, वीक टॉपिक्स थे, उनको भी टाइम दे रहे थे, तो कभी आपको ऐसा लगा कि यार सिलेबस बहुत बड़ा है, ऐसा मैं पिछला भूलता जा रहा हूँ और आगे कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रिवीजन कैसे होगा? कभी ऐसी सिचुएशन आई कि कंफ्यूजन हो गया बिल्कुल? यस सर, ये तो हमेशा आता था। ये तो आपको क्या बोलते हैं, जब आप वीकली डाउट सेशन लेते थे, उसमें मैं हमेशा यही पूछता था आपको। जी। तो फिर कैसे आपने अपने जो ये चीज है इसको टैकल किया? सर तो क्या बोल
मेरा क्या बोलते हैं नवंबर तक मैं पूरा कंप्लीट कर चुका था। मैं सर इस टाइम क्या बोलते हैं पेपर वन में उस टाइम 29 क्वेश्चन करेक्ट हुए थे। तो इस बार मैं क्या बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा मैं पेपर टू ही कॉमर्स पे ही फोकस कर रहा था। तो मैं जैसे ही सिलेबस मतलब कि मैं 14 ईयर्स के PYQ मतलब कि लेक्चर के साथ साथ ही मैं कर चुका था नवंबर तक। उसके बाद क्या बोलते हैं मैं आपके रैपिड रिवीजन को मैं कम से कम पूरे 10 यूनिट के रैपिड रिवीजन को कम से कम मैंने उसको 2-3 बार मैं देख के खुद से मतलब कि जो आपके माइंड मैप्स है उसको मैं कवर करके उस टाइम में फुल लेंथ मॉक लगाना भी चालू कर दिया था। जी। तो इतना सब कुछ आप कर रहे थे, तो मुझे लगता है कम से कम 8-10 घंटे तो डेली आप निकाल ही रहे होगे पढ़ाई के लिए। सर मैं क्या बोलते हैं मैं दूसरे लोग जैसे बोलते हैं कि वो मतलब कि डेली का टास्क बनाते थे, लेकिन मेरा ऐसा नहीं था कि मैं सुबह उठता था, माइंड में सोचता था आज ये करना है आज ये करना है, और बस मैं उसको करते जाता था। और ओके। मतलब कि कितना घंटा पढ़ाई कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ मैं ये नहीं देखता था। जी, तो बिल्कुल खो जाते थे अपनी प्रिपरेशन में आप। हाँ हाँ बस सर यही। तो जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे थे, मॉक टेस्ट लगा रहे थे, तो कभी ऐसा हुआ कि स्कोर कम आया उसके अंदर? हाँ सर ये तो नॉर्मल सी बात है। सर कभी कभी तो मैं जब लेक्चर के बाद भी मतलब कि जब टॉपिक वाइज PYQ करता था, तो मैं आपको मतलब कि डाउट आपका जो वीकली डाउट सेशन होता है उसमें पूछा था, आपने बोला था कि PYQ में कम से कम 70% का तो एक्यूरेसी आना चाहिए। तो हम्म। कभी कभी उससे भी कम आ जाता था सर, कभी कभी 55-60 कभी कभी आता था, मतलब कभी कभी आ जाता था ऐसे, तो बहुत ज्यादा बुरा लगता था। जी। तो मैं ना क्या बोलते हैं एक कॉपी बनाया था। हम्म। उसमें शुरू से मतलब जो जो भी मैं मिस्टेक करता था ना हम्म। PYQ में, हम्म। उसको मैं मतलब क्यों मिस्टेक कर रहा हूँ उसको मतलब पूरा एक बुक बना के रखा था, मतलब एक कॉपी बना के रखा था। जी। तो बहुत सारी चीजें आपसे जानने को मिल रही हैं। आपने कॉपी बना लिया अपने रिवीजन के लिए, और प्रैक्टिस भी भरपूर करी, पीवाई के हाउस भी बहुत सारे किए। और लास्ट में यस फाइनली सर। आपसे जानना चाहेंगे कि जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, अब वो भी अपना जेआरएफ का गोल अकम्प्लिश करना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि आपके जैसे मास्टर्स के अंदर ही एमकॉम के साथ साथ उनका भी जेआरएफ निकल जाए। तो उनके लिए क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे? सर आप जैसे बोलते हो JRF के लिए बस प्रैक्टिस चाहिए बस प्रैक्टिस चाहिए। जी। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। जी। 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 तो बिल्कुल प्रैक्टिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जी, बताइए। और सर सर क्या बोलते हैं मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ऐसे भी देखा है जो लोग मतलब अ, मतलब बहुत सारे एग्जाम को मतलब कुछ कुछ दूसरे एग्जाम को भी मतलब देते रहते हैं ऐसे, मतलब अपने मन मर्जी का, लेकिन ऐसे नहीं हम्म। करना चाहिए। जो भी एग्जाम में हम लोग फोकस करें एक ही एग्जाम में फोकस करना चाहिए, हम्म। और अलग अलग एग्जाम पे मतलब एक टाइम पे फोकस नहीं करना चाहिए। जी, तो बिल्कुल आपका फोकस और आपका गोल एकदम क्लियर होना चाहिए। तो बहुत सारी बातें यस सर। शिवाजी हमें यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो अभी ये वाला गोल तो आपने अकम्प्लिश कर लिया, अब आगे क्या गोल है जिस पे आप फोकस करने वाले हैं? सर अभी तो मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आने वाला है छत्तीसगढ़ में, मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। ओके, ओके। तो वी विश कि आप आगे भी अपने फ्यूचर में जो भी गोल्स हैं उनको भी साथ साथ अकम्प्लिश करते रहें, और फ्यूचर में भी हमारे साथ जुड़ते रहें। तो बहुत अच्छा लगा आज इनके साथ जुड़कर, बहुत सारी चीजें जानने को मिली। तो बहुत बहुत शुक्रिया शिवाजी, समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे आज के इस सेशन को हम कंक्लूड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपर के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।